स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएसडी का दाम घटा क्यों नहीं। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए मेमोरी को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि हो क्या रहा है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं। तो समझिए कि कंप्यूटर में दो तरह का कोर मेमोरी होता है। उसमें एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग रैम कहते हैं, ये सिर्फ सीपीयू के लिए है। और इसका सबसे बड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये वॉलेटाइल होता है, यानी कि बिजली है बम बम है, बिजली गया काम खत्म। पावर जैसे ही कट होता है ये पूरी तरह से मेमोरी फ्लश हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। और सेकेंडरी मेमोरी वो होता है जिसमें एक्चुअली आप कुछ स्टोर करते हैं, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसका मतलब वो कंप्यूटर आप कभी बंद नहीं कर सकते, कंप्यूटर बंद किए ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है। तो बाय द वे उसका एक चीट कोड है। आपके जैसे बहुत सारे डिवाइस हो, जैसे ये टीवी हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, स्टेबलाइजर, वो सब में भी टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम लग जाता है। तो वो सब कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं रोम में। रैम की जगह पे रोम रहता है, रीड ओनली मेमोरी। तो उसमें एक बार फैक्ट्री में लिख दिया गया, उसको आप छेड़ नहीं सकते, रोम है, रीड ओनली है। जैसे सीडी होता है, मतलब एक बार आप राइट कर दिया काम खत्म, वैसे ही। तो यही दो तरह के होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपका रैम हो गया, जिसका मतलब है पावर खत्म तो वो डिलीट कर देगा। और सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसमें एक्चुअली आप फाइल रखते हैं और आपका हर चीज़ वहीं पे रहता है। और यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हम लोग अब उस जगह पे आ गए हैं, मतलब कि आज के टाइम में रैम बढ़ाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम आपको आराम से एक लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दे सकते हैं कंप्यूटर, जिसमें DDR5 का फास्टेस्ट रैम हो। वहीं हम एक जनरेशन पीछे चले जाएँ, DDR4 रैम दे दें, तो भी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता चलेगा। लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा अगर हम आपको हार्ड ड्राइव पे वापस डाल दिए। यानी कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव पे चल रहा है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कि यूज़र का एक्सपीरियंस हार्ड ड्राइव के स्पीड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में एक ही रूल लागू होता है, आप उतना ही तेज़ चल सकते हैं जो आपका सबसे स्लोएस्ट लिंक है। अगर आपका कंप्यूटर का सबसे स्लो लिंक यानी कि हार्ड ड्राइव स्लो है, मतलब जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, यहाँ जहाँ से फाइल निकाला जा रहा है वो स्लो है, तो हर चीज़ वेट करता रहता है कि सर हम रैम में क्या डालें, जब डेटा निकालेंगे तब ना रैम में डालेंगे। रैम तो बोल रहा है सर हम हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड पे चल सकते हैं, लेकिन आप डेटा डाल ही नहीं पा रहे हो मेरे में, तो हम क्या करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रैम हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी, हार्ड ड्राइव होता है जिसमें एक्चुअली कुछ आप रखते हैं, वो होता है सेकेंडरी। आजकल रैम से उतना फ़र्क आपका डे टू डे यूज़ पे नहीं पड़ेगा। हाँ, आप बेंचमार्क में देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन मतलब आम लोग डबल ब्लाइंड टेस्ट में नहीं बता सकते। हाँ, एसएसडी और हार्ड ड्राइव तुरंत बता लीजिएगा, तुरंत। वो इतना बड़ा अंतर होता है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री को लेते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले हम लोग को। तो यहाँ पे समझिए हम लोग फ्लॉपी ड्राइव से सर्वाइव किए हुए। अगर आप नोटिस किए होंगे कि विंडोज़ में हमेशा दिखाता है कि सी ड्राइव है, तो महाराज ए और बी कहाँ गया? ए और बी ये पहले होता था, जब आपका आईबीएम जब सिस्टम उतारा था या एप्पल उतारा था, उस टाइम में 5 इंच का फ्लॉपी होता था और कंप्यूटर में 2 ठो रहते थे। ए में आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, बी में आप प्रोग्राम डालिए, ब्लैंक स्पेस डालिए, वो डालिए। हार्ड ड्राइव था ही नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना पूरा अच्छा खासा 10-20 साल चला है कंप्यूटर बिना हार्ड ड्राइव के। तो हिसाब वही था कि आपका, इसीलिए 2 हार्ड ये दिए जाते थे, फ्लॉपी दिए जाते थे। एक ठो हमेशा सबको था कि इसमें आप डॉस रखिए, आपका विंडोज़ रखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दूसरा में आप अपना एप्लीकेशन रखिए, आपको कुछ सेव करना है तो उसमें कीजिए। तो इसीलिए ए और बी ये नोमेनक्लेचर डिफ़ॉल्ट चलता रहा, और इसीलिए आपका जब हार्ड ड्राइव आया तो ये सी ड्राइव हुआ। ये समझिए 1980s में शुरू हुआ है। तो मतलब 60 से 70 तक में सब लोग फ्लॉपी में चल रहे थे। उस टाइम तो थोड़ा बड़ा फ्लॉपी आता था, 7 इंच 8 इंच का फ्लॉपी आता था। फिर छोटा-छोटा फ्लॉपी आने लगा 5 इंच का। और आप लोग अगर जो फ्लॉपी सोच रहे हैं वो बहुत लेटेस्ट है, वो 3.5 इंच फ्लॉपी है। तो ऐसे-ऐसे करके गाड़ी चला। और आपका ये समझिए हार्ड ड्राइव जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था पाटा से। मतलब कि उससे पहले भी इंटरफ़ेस थे, लेकिन पाटा कॉमन पब्लिक का नॉर्मल यूज़ में आया। तो पाटा में आप देखते होंगे कि बड़ा-सा रिबन केबल रहता था, बम-बम पिन रहते थे, बहुत ज़्यादा पिन रहता था। मतलब पिन के ऊपर पिन है, इतना ज़्यादा पिन रहता था। तो वहाँ से गाड़ी खुला, लेकिन वो इंटरफ़ेस तुरंत समझ में आ गया कि वो पैरेलल इंटरफ़ेस है, सुनने में टेक्निकली अच्छा लगता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो हम लोग उसको सेटा में आ गए, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट। तो पाटा जो था 100 एमबीपीएस तक आया, और पाटा का थोड़ा-सा मेहनत किया गया कि 120, 130 कर दें। लेकिन उसके बाद एक टोक्यो ड्रिफ्ट लोग मार गए सीरियल आटा में, यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट, ये आपका साटा 1 से लॉन्च किया गया। ये 130 के ऊपर चला जा रहा था, 150 यहाँ से गाड़ी खुली सेटा हार्ड ड्राइव का।
सेटा हार्ड ड्राइव आपका 150 से चला, फिर सेटा को अपग्रेड किया गया, सेटा 2 डाला गया जो 300 Mbps तक चल सकता था, और फिर सेटा 3 जो आखिरी था, इसके बाद अपडेट नहीं किया गया, 600 Mbps। यानी कि ये सब है कहने को इसमें सेटा 3 है, लेकिन एक्चुअली उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सेटा 2 से ऊपर का ज़रूरत नहीं होता ये सबको, क्योंकि सेटा 3 जो है उसका स्पीड जो लिंक स्पीड है बहुत अच्छा है सर। रीड राइट का स्पीड ही इसमें नहीं है, मतलब ये उतना तेज डंप ही नहीं कर सकता। 250 से आगे आपको आज भी नहीं मिलने वाला है, तो सेटा 2 ही काफ़ी है। सेटा 3 इसीलिए छोड़ दिया गया कि सर सेटा 3 आ गया, मैकेनिकल ड्राइव उतना तेज हो नहीं रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तेज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सेटा 3 के बाद डेवलपमेंट रोक दिया गया। और यहाँ पे जनरली 2 फॉर्म फैक्टर मार्केट में आया। आपका आया ये 3.5 इंच वाला, अगर आप लोग देखते हो भैया ये 3 इंच से तो बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 4.5 इंच का है। वो 3.5 इंच उसके अंदर जो प्लैटर है उसके हिसाब से दिया गया है। और आप जब 2.5 इंच सुनते हैं ये वाला, ये भी 2.5 इंच से ज़्यादा बड़ा है, तो बात है डिस्क जो है वो 2.5 इंच का है। तो ये 2 ठो स्टैंडर्ड बना, इसके आगे भी बहुत आए, इसके नीचे भी बहुत आए, मतलब कि 3.5 से बड़े बड़े भी आते थे, लेकिन वो मेन फ्रेम में रहा और प्यार से गायब हो गया। 3.5 इंच बन गया इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड, मतलब कि सर्वर्स में आप खोल के देखिएगा जनरली 3.5 इंच मिलेगा। 2.5 इंच आपका बन गया मतलब स्मॉल के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए। बोलेंगे 1 मिनट, स्मॉल के लिए समझ में आता है आपका, जैसे कि ये सब आपको इसमें मिलेगा, इस साइज़ के आपको हार्ड ड्राइव मिलेंगे अपने लैपटॉप सब में, तो ये है। लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ से आ गया इसमें? बात ये समझिए कि जब आप सर्वर पढ़ रहे हैं तो रीड राइट स्पीड से ज़्यादा एक चीज़ मायने रखता है, रैंडम एक्सेस। कितना जल्दी आप किसी पॉइंट को खोज सकते हैं। मतलब जैसे मान लिया आप डेटाबेस का फाइल बना रहे हैं तो उसमें सिक्वेंशियल नहीं है, वीडियो बल्ले बल्ले, क्योंकि एक बड़ा फाइल है, आराम से प्लैटर स्टार्ट पकड़ेगा, आराम से वो स्पिन करते करते, मतलब आराम से, सर टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप डेटाबेस कर रहे हो तो बहुत सारे छोटे फाइल्स हैं, तो रैंडम चाहिए, धड़ धड़ करके आपको चाहिए। तो आर्म का स्पीड जो है, कितना स्पीड से आपका आर्म यो यो कर रहा है, वो तो लिमिटेड है। तो आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्लैटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अगर 3.5 इंच का प्लैटर है, सर क्या करोगे, बच्चे को जान लोगे, वो उतना स्पीड से नहीं घूम सकता, वो आपका 3-4 हज़ार, बहुत हुआ तो 5 से 6 हज़ार आरपीएम में वो बोलने लग जाएगा। तो 2.5 इंच आपको सर्वर में आता है एक्सट्रीम का, जो कि 10,000 से लेके 15,000 आरपीएम तक घूमता है, मतलब पागल जैसा स्पीड पे घूमता है। साइड इफेक्ट, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, हीट भी बहुत जनरेट करता है, आवाज़ भी बहुत करता है, हार्ड ड्राइव आवाज़ करता है, और वो खराब होने पे नहीं, चल रहा है तो आवाज़ करता है। लेकिन वो मतलब उसी के चलते आपका सर्वर सब स्टार्ट हो पाया, क्योंकि रैंडम रीड एंड राइट अगर खराब रहेगा तो आपका डेटाबेस स्लो हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग का बेस है, फंडामेंटल वही है। फ्लॉपी से हमने शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली लोग कभी उसको रीसेट नहीं किए, इसीलिए ए बी ड्राइव आपका मिसिंग रहता है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मेन एसएसडी उसको ए ड्राइव कर दीजिए और उसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिए, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये फायदा होगा कि एक तो दूसरा एसएसडी रखिए जिसमें सारा प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट वही इसी कारण से ए भी गायब है। ए में लैपटॉप ये फ्लॉपी रहता था, बी में आपका ये प्रोग्राम्स रहते थे, सी के टाइम में आया आपका हार्ड ड्राइव। पाटा से हम लोग गाड़ी खोले, साटा धीरे धीरे बढ़ाया और साटा को त्याग दिया गया, क्योंकि साटा अभी भी चलता है, लेकिन बात है कि उस साटा इतना तेज है कि ये सब बोलता है सर हम हमारे को आप ओवर वेस्ट कर रहे हो, हम इससे ज़्यादा तेज चल नहीं सकते। साइज़ बड़ा हो रहा है, स्पीड नहीं हो रहा है। क्यों स्पीड बढ़ा नहीं हो रहा है? क्योंकि वही बोल रहे हैं, फिजिकली आप रैंप कर रहे हो, क्या करोगे? तो ये हुआ हिस्ट्री। अब बात करते हैं यस यस डी में, यानी कि इस तरह का 2.5 इंच एसएसडी जिससे मोस्ट लोग आप लोग गाड़ी खोले होगे। तो एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये समझिए कि ये सबका सपना था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तेज होगा, सबसे बढ़िया बात, रिलायबल होगा, क्योंकि ये सब बाय द वे खराब है इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये सब टिकता नहीं है ज़्यादा, मतलब कि अगर आप सर्वर चला रहे हैं ये सब खपत होता है। अब प्लीज़ मत बोल दीजिएगा मेरे पास एक है जो 10,000 साल से चल रहा है, वैसा ऑड केसेस में मिलता है आपको, कोई एक सही पीस मिल गया, ठीक है, बल्ले बल्ले चला है। लेकिन चूंकि इसमें बेयरिंग है, मोटर है, ऑयल है, बाय द वे एक एयर ब्रीदिंग पोर्ट भी होता है जो अंदर हवा को मेंटेन करता है, इसीलिए बहुत हाई डेंसिटी वाले में मेटल वेल्ड करके बनाना पड़ता है जिसमें हीलियम डालते हैं। तो समझ सकते हैं वो खत्म हो ही जाएगा, मतलब कि 5 साल चल जाए बढ़िया है, और उसके बाद लोग निकाल के हटा देंगे। मतलब सर्वर सब में वेट नहीं करेंगे कि अच्छा 5 साल हो गया, ट्रिगर कर देगा सिस्टम कि सर हो गया है 5 साल, प्लीज़ बदल दीजिए। वो वेट भी नहीं करेंगे, निकालेंगे, हटाओ। जो आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे यूट्यूबर, वेस्टर्न यूट्यूबर दिखाते हैं कि सर्वर का ईबे पे सेकंड हैंड मिल रहा है वर्किंग ड्राइव्स, बात वही है। वो रिस्क नहीं ले सकती है कंपनी कि सर आपका सर्वर अच्छू कर दिया। और सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, आप मान लीजिए बहुत सारा सर्वर बना दिए हैं और सारे 5 साल के पास आ रहे हैं, तो यानी कि अब कैस्केड फेलियर का रिस्क है, यानी कि एकाएक आपका बहुत सारा हार्ड ड्राइव फेल हो सकता है, इसीलिए रिस्क नहीं लिया जाता है। तो ये खपत है, मतलब हम ही कितना खा चुके हैं, मेरे पास 4 तो कबाड़ के तौर पर पड़ा हुआ है। खपत होता है हार्ड ड्राइव, तो सबको वही चाहिए, रिलायबल, कि भैया लगाए और भूल जाए। और फिर लॉन्ग लास्टिंग, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 साल में फेंकना पड़े, वो अच्छा बात नहीं है। तो फ्लैश मीडिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था कैमरा सब के लिए। तो
लोगों को दिखा, आइडिया दिखा। और बाय द वे कैमरा में कॉम्पैक्ट फ्लैश करके तो एक पूरा स्टैंडर्ड आया था जो आपका पाटा पे चलता था। तो गाड़ी खुल गई थी, लोगों को दिख रहा था कि सर फ्लैश पहुंच जाएगा। मोबाइल फ़ोन आ रहे थे, आईपॉड्स आ रहे थे, बाय द वे शुरू के आईपॉड में तो हार्ड ड्राइव दे देते थे ज़्यादा स्टोरेज के लिए। तो गाड़ी खुल गई थी, फ्लैश का रेस शुरू हो गया था, सबको पता चला मैकेनिकल ज़्यादा दूर नहीं चलेगा। ये 2010 की बात है। तो वही आया कि अगर कंप्यूटर में डालना है तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ नया से स्टार्ट नहीं बनाओगे, तो शांति से लोग 2.5 इंच का फॉर्म फैक्टर और उसी का इंटरफेस, यानी कि 2.5 इंच ये हो गया और आपका फॉर्म फैक्टर इंटरफेस हो गया साटा, छेड़खानी नहीं किए, यहाँ से गाड़ी खोल दिया गया। और इसमें समझिए ये टाइम ऐसा है 2015 के आसपास में, जो लोग भी कंप्यूटर बना रहे थे उनका था सर आपका मैकेनिकल हार्ड ड्राइव आपका मेन ये रहेगा, बल्क स्टोरेज रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रखेंगे। और बहुत छोटा आता था, मतलब मेरा एक फ्रेंड लिया था, बहुत पैसा खर्च किया था। कितना लिया था भाई? 120 GB। वाह, ये हम लिए हैं, छोटा सा सस्ता अवेलेबल था पेन ड्राइव बनाने के लिए, 240। इससे पहले मेरा जो 10 साल पुराना कंप्यूटर उसमें 1 टेराबाइट था। अभी वाले में भी एक्चुअली 1 टेराबाइट है, बस बहुत ज़्यादा तेज है। और अभी दूसरा रिसेंटली डाले जो 4 टेराबाइट है। बहुत ग्रोइंग पेन था, मतलब आप लोग को याद नहीं होगा कि ये सब हम लोग 32 गीगाबाइट है भैया, विंडोज़ 8 फिट करो इसमें, ऐसा करके मेहनत करना पड़ता था। और सबसे बड़ा दिक्कत है कंट्रोलर डेवलप नहीं होता। फ्लैश चिप जो है बल्ले बल्ले, कंट्रोलर चिप है ना हो पाए। मतलब कि फ्लैश चिप जो है वो अलग अलग कंपनी बनाती है, उसमें टेंशन नहीं है। तो बाकी सारी कंपनी और कौन एसएसडी अच्छा हो कौन खराब हो कैसे हो सकता है? मतलब आराम से आप वेस्टर्न डिजिटल का ले सकते हैं, आराम से आप कोर्सर का ले सकते हैं, आपको पता चलेगा एक बढ़िया है। कैसे हो सकता है वो? अगर खोल के देखेंगे भैया सब में इसका ही माइक्रोन का ही चिप लगा हुआ है या सैमसंग का लगा हुआ है या एसके हाइनस किसी का भी चिप लगा हुआ है, तो बात है कि वो कैसे होता है। नैंड फ्लैश में उतनी बड़ी बात नहीं है। बुद्धि जो है वो होता है आपका ये एसओसी में, और एसओसी में बहुत सारा काम होता है बाय द वे, जिसमें आजकल रैम डालना पड़ रहा है। तो शुरू में बहुत दिक्कत है। और रहा बात कि ये सब चिप खराब होता है, बोलेंगे अच्छा यहाँ तो मैकेनिकल चीज़ समझ में आ रहा है, मोटर है घिस जाएगा, बेरिंग है खराब हो जाएगा, तेल लीक हो जाएगा, तो ठीक है वो समझ आया। अब फिजिकली वो है कि कभी भी छुआ हेड क्रैश जिसे कहते हैं, हेड क्रैश कर देगा। तो भैया इसमें क्या खराब होता है? इसमें खराब होता है जो गेट है, यानी एक्चुअल चिप जो है जिसमें मेमोरी है। कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा, कंट्रोलर खराब बनाया जाता था, मतलब वो सीख रहे थे कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। नैंड फ्लैश में एक दिक्कत है कि नैंड फ्लैश में एक्चुअली डेटा रखते कैसे हैं, तो उसमें डेटा होता है राइट करने के टाइम में आप फोर्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ठूंस देते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप गेट से ठूंस के अंदर डाल देते हैं। अब जो डाइलेक्ट्रिक है जिसके थ्रू आप पोटेंशियल बढ़ा के ठूंस दे रहे हैं, ठीक है कर दिया। अब रहा बात कि वो वहाँ पे रहेगा, इसीलिए बिजली जाने पे वो रहेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन वहाँ ठूंस दिया, इलेक्ट्रॉन फंस गया है। अब आप उसको रीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट करने के लिए आपको दोबारा उसमें इलेक्ट्रॉन ठूंसना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, आप एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, मतलब इंसुलेटर है, उसके आर पार आप इलेक्ट्रॉन बार बार ठेल रहे हैं। तो एक दिन में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1-1.5 साइकिल में दिक्कत होने लगेगा। 5-10 हज़ार साइकिल में बोले सर वो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं वो स्टेबल नहीं, लीक करने लग रहा है, क्योंकि जो गेट था जो फ्लोटिंग गेट जिसे कहते हैं वो होल्ड नहीं कर पाएगा चार्ज। मतलब आपने उसमें इलेक्ट्रॉन डाला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वोल्ट आ रहा है 1.5 वोल्ट, वो धीरे धीरे 1.4 हो जाएगा, धीरे धीरे 1.2 हो जाएगा, धीरे धीरे 0.8 हो जाएगा। और हर जो डिजिटल रीड सर्किट होता है उसमें एनालॉग वैल्यू जाता है, लेकिन वो डिजिटल ये करता है, स्मिट ट्रिगर कहते हैं उसको, एक तौर से समझ लीजिए। तो हिसाब ये रहेगा कि 0 बाइट वो डिटेक्ट करेगा अगर वोल्टेज 0.5 से नीचे है, क्योंकि नॉइस के लिए आपको थोड़ा सा इंटरफेयर ये देना पड़ता है, बफर देना पड़ता है। और 0.8 से ऊपर है, सॉरी 1.5 वोल्ट से ऊपर है तो वो मान लेगा कि ऑन है। ये 0 है, 0.5 से नीचे, 1.5 से ऊपर है तो उसे 1 मान लेंगे। ये रेंज में दिया जाता है, वो रेंज क्लोज होने लगता है। सर वोल्टेज डाल दे रहे हैं, तुरंत रीड कीजिए बल्ले बल्ले, लेकिन जैसे आप छोड़े कि फाइल हम अभी लिख दिए हैं, कंप्यूटर बंद करते हैं, आएंगे एक दिन बाद, सर फाइल एरर दिखा रहा है, क्यों? वोल्टेज ड्रॉप कर गया। टेक्निकली वहाँ चार्जेस हैं लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, और कंप्यूटर बोल रहा है कि सर फाइल मिसिंग है। ये हुआ है, शुरू में बहुत होता था, इसी को आप लोग सुनते हो ना वेयर लेवलिंग। बात वही था कि ये सारे चिप्स में दिक्कत वही था। और पहले क्यों नहीं दिखा? पहली बात, पहले यूज़ कहाँ करते थे? कैमरा में यूज़ करते थे, तो उतना कोई दिख नहीं है। जब कंप्यूटर में लाखों बार रीड एंड राइट हो रहा था, उस मामले में मैग्नेटिक प्लैटर बहुत बढ़िया है। मैकेनिकल है ये उसका दिक्कत है, लेकिन प्लैटर बोलेगा सर आप रीड राइट करते रहो, थक जाओगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसमें वैसा नहीं है, इसमें रीड राइट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेट बोल जाएगा। तो उसमें बहुत टाइम लगा कि इंजीनियरिंग करके ऐसा बनाओ कि एक्चुअली हम कस्टमर को दें और कस्टमर यूज़ कर पाए कुछ साल तक। अब उस सब के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन वो एक ग्रोथ पीरियड था। और आजकल ये ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, सेटा 3 इंटरफेस है, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। ये मतलब आपको 250 बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत एक अच्छा स्मूथ फाइल है, डिफ्रैगमेंट किए हुए हैं, अच्छा से सब चीज़ कर दिए हैं, मे बी आपको 270 दे दे। ये सब वहाँ से आराम से बिना लोड के आपका
600 को छू सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवरहेड इसमें भी होता है, तो ये इसी एसएसडी का हम ये आपको बेंचमार्क दिखा रहे हैं। ये रीड स्पीड आपका 562 दे पा रहा, राइट स्पीड 507। राइट थोड़ा स्लो होता है, कारण वही है कि आपको जोर का झटका देना पड़ता है, और राइट करने के लिए आपको पूरा एक फ्लैश यूनिट को एक साथ साफ करना है। रीड के टाइम में वहाँ पे कई सारे वैल्यूज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं। राइट के टाइम में सबको निकालो, रैम में डालो, उसको फ्लश करो, फिर लिखो। अब बोलेंगे रैम क्यों लग रहा है, वैसे ही लग रहा है कि आपका रो बाय रो जो लिखना पड़ता है, उसके लिए रो को उठाओगे, कहाँ रखोगे, उसे रैम में रखोगे। अगर आपको वो डायरेक्ट कंट्रोलर को दे दिया जाए, स्लो हो जाएगा। इसीलिए बहुत सस्ता है एसएसडी अगर आप खरीदते हैं तो स्पीड बहुत खराब आता है। कहने को एसएसडी है, सेम फ्लैश चिप हो सकता है, लेकिन अगर रैम नहीं है, कचरा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बार हुआ कि ये सब बोल रहा है कि सर हम 600 से ऊपर जा सकते हैं, मतलब यही देख लीजिए। ऑब्वियसली इसको जाने का देंगे नहीं, क्योंकि कोई क्या फ़ायदा है, मैं क्यों पैसा खर्च करूँ आपको परफॉर्मेंस देने का जो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये साबित कर दिया कि 600 अब आपको आराम से मिलता है। मैं आराम से आपको बता सकता हूँ, किसी भी पुराने लैपटॉप में ये हटा के ये डालिए, देखिए स्पीड, फीलिंग आ जाएगा भाई, फीलिंग। हाँ, लेकिन अच्छा वाला, सबसे सस्ता वाला कबाड़ मत खरीद लीजिएगा। अच्छा हो, जिसमें थोड़ा सा रैम हो, थोड़ा सा फ्लेक्स हो, एक्चुअल टेस्टिंग वस्टिंग देख लीजिएगा, तब जाके खुश हो जाइएगा। और रैंडम रीड एंड राइट बहुत तेज होता है, तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लाखों करोड़ों छोटा छोटा फाइल लिखते हैं और डिलीट करता रहता है। उस समय एसएसडी बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, तुरंत स्नैपी फीलिंग हो जाता है। तो यहां से गाड़ी खुली। अब बात है कि ये गाड़ी गलत पटरी पर पकड़ गई, जिसे हम लोग कहते हैं रेस ईरा। तो रहा बात कि फ्लैश चिप इतना तेज हो गया कि सेटा तो बोला सर हम संभाल ही नहीं सकते। तो और सेटा को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया, जैसे सेटा 1 था, 2 था, 3 था, तो 4, 5 क्यों नहीं किया गया। बात था कि सेटा में बहुत सारा लेगेसी है, क्योंकि वो 90s, मतलब सेटा को बनाया गया था ये सबको संभालने के लिए, तो इसके हिसाब से बनाया गया था। यानी कि आप लोग देखिएगा, सेटा में जो होता है कंट्रोलर जो होता है, उसमें सिंगल कमांड क्यू है। अब सिंगल कमांड क्यू क्यों है, बात है कि उसमें एक ही वो हेड है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो क्या करेगा। आप दे दीजिए कि 100 कमांड अलग से हैंडल करो, वो हैंडल कर ही नहीं सकता है। तो वो मतलब फिजिकल लिमिट है। और जैसे क्यू डेप्थ जिसे कहते हैं, वो 32 से ज़्यादा सेटा लेगा ही नहीं। सेटा इंटरफेस की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंटरफेस का लिमिट है। और फिर वही समझिए कि 6 माइक्रोसेकंड का लेटेंसी है, मतलब इंटरफेस में लेटेंसी है। तो बहुत सारा चीज़ वही। और हाँ, ये सीपीयू से डायरेक्ट बात नहीं करता है, ये बात करता है साटा कंट्रोलर से। बहुत पुराना लीजिएगा तो उसमें तो आपको साउथ ब्रिज होगा मदरबोर्ड सब में, डायरेक्ट नहीं बात करता है। तो ये सबको समझ में आया कि सर यहाँ तक तो आ गया, मतलब ये सब हमको ले आया, लेकिन अब थोड़ा पंख चाहिए। फ्लैश चिप बोल रहा है हम तैयार हो गए, कंट्रोलर बोल रहा है सर हम संभाल लेंगे, रैम बोल रहा है सर हम स्पीड सस्टेन्ड दे देंगे। तो बात बना कि कुछ नया बनाया जाए। तो नया बनाने के लिए जो सबसे बम बम इंटरफेस होता है कंप्यूटर में, पीसीआई भूल गया पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस एक्सप्रेस स्पीड ऐसे करके कुछ है, वो बनाया गया। तो पीसीआई में क्यों गया, पीसीआई सबसे तेज होता है, इसलिए आपका जीपीयू उसमें डाला जाता है, सबसे तेज इंटरफेस है। उसमें क्यों डाले, उसमें दो चीज़ आता है। लेटेंसी कम होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीपीयू से बात कर रहा है, अल्ट्रा स्पीड पर चलता है। लेटेंसी माइक्रो सेकंड से, वो समझ लीजिए 6 माइक्रो सेकंड से आपका 2.8 माइक्रो सेकंड उतार दिया, लेटेंसी कम कर दिया। बैंडविड्थ, पाइप मोटा है, बहुत मोटा है, मतलब पीसीआई 2.0 भी बहुत मोटा है, तो बहुत ज़्यादा वो कर दिया। तो ये हो गया आप कौन सा रोड पकड़ेंगे, रोड पे कौन गाड़ी चलाएंगे, प्रोटोकॉल कौन से चलाएंगे, क्योंकि मतलब जीपीयू भी उसी पे लगता है, नेटवर्क चिप भी उसी पे लगता है, तो वो सब कैसे काम कर रहा है, प्रोटोकॉल अलग अलग है। पाइप आपका पीसीआई है, पीसीआई में क्या भेज रहे हैं वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल पे। तो प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं एनवीएमई, मतलब आप इस तरह कुछ खरीदेंगे तो इसे एनवीएमई कहते हैं। तो एनवीएमई होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये बनाया गया कि सर, क्योंकि सेटा तो बनाया गया था इनके महाशय के हिसाब से, अब बात हुआ कि अच्छा से ऐसा बनाओ, टेंशन ना हो, नया बनाओ, फ्रेश, लेगेसी कचरा हटाओ, फ्रेश बनाओ, और पीसीआई का पूरा फायदा उठाओ। तो इसको बनाया गया जिसमें 64,000 कमांड्स हैंडल कर सकता है, वर्सेस सिंगल एक कमांड क्यू है 64,000, मतलब लोड ही नहीं लो, मतलब सब डालते जाइए। मतलब कि एक एसएसडी हाई एंड जो एनवीएमई पे चल रहा है U.3, वो अकेले सर्वर का लोड ले लेगा। इसलिए सर संभाल लेंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं चिपकेगा, सर मेरा क्यू डेप्थ फुल हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, ये बोले हम भी चलेंगे, टेंशन मतलब। फिर आपका 64,000 पर बाय द वे पर क्यू है, और लेटेंसी भी कम कर दी है, यानी कि फाइल का रिप्लाई आ जाएगा। क्योंकि आपको ये भी समझना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब कुछ फाइल के लिए कमांड भेज रहा है, जैसे कोई एप्लीकेशन बोल रहा है सर हमको ये फाइल दो, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड रहता है कि सर हम वेट करो, हम खोज रहे हैं। वो
वेट करो, हम खोज रहे हैं, अगर तुरंत मिल जाता है तब आप दे देखते हैं ना, वेटिंग सिंबल दिखता है, वो कैसे दिखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बात बता दिया है एप्लीकेशन को कि सर हम कर रहे हैं काम। वो अगर तुरंत हो जाता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या हो रहा है, और उससे फ़ायदा होता है, कैश फाइल को लोड करने लगता है। तो ये सब एसएसडी में बहुत तेज़ होता है, इसीलिए बोलते हैं स्नैपी फीलिंग आपको रैम बढ़ाने में उतना नहीं होगा, DDR4 से DDR5 में नहीं होगा, लेकिन हार्ड ड्राइव से एसएसडी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो स्नैपी फीलिंग आएगा, टक टक तुरंत जो काम हो रहा है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइवर्स लिखे गए दोबारा से, ताकि पीसीआई का पूरा फ़ायदा उठाए, जैसे रोड चौड़ा हो जाए। बम जैसे ये सब थोड़ा पागल जैसा स्पीड पे चलते हैं, इससे भी ज़्यादा पागल मेरे में लगा हुआ है बाय द वे ये, लेकिन हम बड़ा साइज़ के लिए लिए थे। 7000, नॉट 600, 7000, 600 से 7000 सीधे कूद गए। और ये हम बेंचमार्क टेस्ट किए हैं, दिखा रहा है 6915। अरे ऑलमोस्ट छू दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं स्पीड बहुत ज़्यादा है। और हाँ, रैंडम फाइल्स का खोजना और तेज है, क्योंकि सेटा बनाया नहीं गया था उसके हिसाब से। सेटा बनाया गया था ये सर पैरेलल कर दो, तो वही करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि अभी के टाइम में ये सब बेमतलब हो गया है, इसलिए नहीं कि इसमें स्पीड और नहीं डाल सकते, आता है बोल रहे हैं ना, मतलब ये तो अभी हम लिए टेराबाइट का, मेरा जो 990 प्रो सैमसंग वाला है वो 7900 पे है, इससे ऑलमोस्ट हिट कर रहा है PCI 4 का मैक्सिमम लिमिट, और PCI 5 के भी SSD आने लगे हैं। सर उससे करोगे क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है सर हम इसको यूज नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते, मतलब OS लिखा ही नहीं गया है कि इतना स्पीड से डेटा आएगा जाएगा, उसका क्या करोगे? लिखा ही नहीं गया है। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चिपक गया कि और हाँ, क्लेम हो रहा है कि मे बी प्ले स्टेशन 5 में है, और कुछ कुछ PC गेम में आ रहा है कि आपका जो GPU है, GPU में जो VRAM है, उसमें जो डेटा आपको लिखना है वो अभी आता है कि कंट्रोलर से लंबे रास्ते से आता है। अगर डायरेक्ट कर दें, क्योंकि वो PCI बस में है, ये पॉसिबल है कि NVMe डायरेक्ट डेटा डाल सके कि भैया CPU में डालो ही मत CPU में, कि CPU में डिकम्प्रेस हो फिर डालो, वो लेटेंसी ऐड करता है। एक काम करो, जैसे आपका VRAM छोटा है GPU का, सारा को NVMe से डायरेक्ट दोनों की शादी कराओ, जिसे मेमोरी डायरेक्ट लिंक कहते हैं। अभी वो बहुत अर्ली स्टेज में है, और उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि मतलब ये सब इतना तेज हो चुका है कि अब बस तेज के लिए तेज है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते, सर्वर वाले लोग दबा के यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वर एडमिन जो है ना, थोड़ा पगला आ गया है, वो बोल रहे हैं भैया हमको और तेज दो, और वो कैपेसिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनका कि सर हम मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से कैपेसिटी ले लेंगे, लेकिन उनको है कि हमको बहुत तेज चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज चाहिए। मतलब ये सब PCI 5 सपोर्ट कर पा रहा है, यानी आपका आराम से 8 Gbps के जगह पे 16 Gbps तक का ट्राई कर रहे हैं। ये एक 16 Gbps कैपिटल B वाला कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि NVMe जो हमारे में लगता है M.2 फॉर्मेट का, उसी का बड़ा भाई लगाया गया, ये रूलर का है। इंटेल भी रूलर बनाया है, ये M.2 के जगह वैसे ही U.2 बनाया गया था सर्वर से पहले, इसमें हॉट स्वैप कर सकें, ये बनाया गया। वैसे बहुत तेज होता है, इसीलिए आप देखिए इसमें हीट सिंक क्यों लगा रहे हैं। SSD तो आप देख रहे हैं हल्का होता है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, इस सब में इतना हीट सिंक क्यों लग रहा है? बहुत ज़्यादा बिजली खाता है, मतलब हार्ड ड्राइव से ज़्यादा बिजली खाने लगता है कुछ कुछ डिज़ाइन में, क्योंकि बहुत हाई स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। मतलब एकदम धड़धा दो, मतलब कि सर्वर बनाने का लॉजिक क्या था, खूब सारे चीज़ रखो, खूब सारा रैम रखो, बोल रहे कि रैम कम कर दो, हार्ड ड्राइव हटा दो, इसी से सब कर दो। तो ये इसका पेनल्टी क्या पड़ा? इसका पेनल्टी पड़ा कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और हॉट हो गया है। क्यों? सारे लोगों का मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सारा इंजीनियरिंग डाल रहे हैं, इसको और तेज बनाओ, और इसको और तेज बनाओ, और इसको थोड़ा और तेज बनाओ। अरे सर, मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री ही पीछे छूट गया है कि सर आप मेरे को दे रहे हो क्या? अब मेरे को कोई सीधा ऑप्शन देता है, देखो ये 4 टेराबाइट है, 7000 है, हम तुमको जैसे 2000 कर देंगे, ठीक है, स्पीड बहुत घटा देंगे, 2000 कर देंगे, लेकिन ये 4 टेराबाइट 8 टेराबाइट कर देंगे। क्या मैं लूँगा? सब कोई चुपचाप से ले लेगा, खासतौर पे जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके लिए बहुत है। बोले ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है सर हम इतना स्पीड से काम ही नहीं कर सकते। तो ये रेस जो है ना, इसी कारण से दाम घट नहीं रहा है, क्योंकि सबको स्पीड भाग रहा है। मतलब बोल रहे हैं ना, आपको 4 से 8 टेराबाइट PCI 4 में भी ले सकते थे, अभी भी 4 और 8 ही ले सकते हैं। तो भैया PCI 4 से PCI 5 में आने का क्या फायदा हुआ? स्पीड बढ़ गया। सो स्पीड का करेंगे क्या? कुछ नहीं, मतलब कंज्यूमर का कुछ नहीं होना है। हाँ, आप ये कुछ कर रहे हैं, आप कुछ एप्लीकेशन डेवलपर है जो एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, गुड लक, बट मोस्ट लोगों का कोई लेना देना। लेकिन जो सर्वर के पीछे चेस हो गया, कैपेसिटी को कोई ध्यान ही नहीं दिया कि SSD कैपेसिटी भी दे सकता है, इसीलिए दाम कभी घटा नहीं है SSD का जितना घटना चाहिए था। तो रहा बात समाधान है क्या इसका? हाँ, समाधान ये है कि हार्ड ड्राइव बहुत डेंजरस चीज़ है। जैसे कि अगर हार्ड ड्राइव में आप डेटा रख देते हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं ये वेस्टर्न डिजिटल का
SanDisk का हैमर ड्राइव है वो ऑलमोस्ट 38 टेराबाइट तक जाने का बात कर रहा है, और ये वेस्टर्न डिजिटल का 32 टेराबाइट एक हार्ड ड्राइव, मतलब इसमें 32 टेराबाइट ठूस रहे हैं। बात है कि ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो बोलेंगे तो हार्ड ड्राइव खराब होता है, इसीलिए हम लोगों ने रेड बनाया था, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क बनाया ही उसी लिए गया था कि उसमें खूब सारे रख दो, एक तो खराब भी होगा तुरंत बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि साइज तो ग्रो कर दिया, ठीक है, आपने 20 टेराबाइट तो कब का क्रॉस कर गए, 36 तक चले जा रहे हैं। रीड राइट स्पीड, क्योंकि ये मैकेनिकल मोशन जो हो रहा है रीड राइट का, वो उतना तेज है ही नहीं, वही प्रॉब्लम बन गया है। यानी कि अगर 36 टेराबाइट का आप ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए, अब उसमें आप डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, और रेड में क्या होता है, रेड में आप पूरा डेटा लिखते हैं और रेड रिकवरी की जाती है, जैसे कि हार्ड डिस्क उड़ गया तो दूसरा जो आप लगाएंगे उसमें राइट किया जाएगा वापस सारा फाइल। उस टाइम में जितने आपके पहले से लगे हुए थे सबको रीड करना पड़ता है ताकि बिट बाय बिट मैच कर सकें। वो रेड रिकवरी होता है, वो फुल लोड देगा। फुल लोड कितना देर देगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा कितना देर तक देगा, 40 घंटा बिना रुके फुल लोड पे 250 एमबीपीएस मेंटेन करेगा, तब जाके 36 टेराबाइट इधर से उधर हो सकता है। ये बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए बोला ना, मैकेनिकल ड्राइव को लोग निकाल के फेंक देते हैं सर्वर से। जैसे ही उसका टाइम होता है, जो इसका मेंटेनर होगा उसका ये जो सीरियल कोड है वो सीरियल कोड ट्रिगर कर देगा अलर्ट कि सर हो गया 5 साल, बदलिए। क्योंकि बात ये होता है कि आपने बड़ा बड़ा डाल दिया, हम लगा लिया 32 टेराबाइट डाल दिए, बल्ले बल्ले, एक तो उड़ गया, कोई बात नहीं है, आप निकाले एक हार्ड ड्राइव, दूसरा फ्रेश लगा दिए, बल्ले बल्ले। दिक्कत यह है कि अब जब वो रिकवरी कर रहा है तो सारे अरे को रीड किया जाएगा कि भैया चेक करो कौन सा डेटा मिसिंग हुआ, कौन डेटा ब्लॉक गया है, उसको रीराइट करो। रीराइट के टाइम में जो पुराने ड्राइव है जो खराब नहीं हुए हैं उस पर पूरा लोड पड़ रहा है, और आप एक फ्रेश हार्ड ड्राइव डाल दिए हैं, अब वो पूरा स्टार्ट कर रहा हो, भगवान बचाए आपका सर्वर फुल है, जो कि जनरली सर्वर सब फुले रहते हैं वो 32 टेराबाइट राइट करेगा। उस दरमियान 40 घंटा एक पुराना घिसा हुआ ड्राइव को आप कंटिन्यूसली लोड दे रहे हैं, उसका खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक सीरियस समस्या है कि मतलब हार्ड ड्राइव कहने को ये हो गया, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बढ़ा हुआ, ना तो रीड राइट स्पीड बेटर हुआ, ना तो लॉन्जिविटी बेटर हुई। ये एक सीरियस समस्या बन गया है। तो हम लोग वहाँ पे फंस गए हैं जहाँ इंडस्ट्री भी खुश नहीं है कि सर हमें अभी भी हार्ड ड्राइव का, मतलब आपका नेटफ्लिक्स एसएसडी में नहीं रखा जाएगा, वो अभी भी हार्ड ड्राइव में ही रखेंगे, यूट्यूब हार्ड ड्राइव में ही रखेगा, क्योंकि एसएसडी आता है, बहुत बड़े बड़े आता है, मैंने नीचे दे दिया 100 टेराबाइट का एसएसडी आता है, तो लोग खरीदते क्यों नहीं? वो इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना पागल जैसा महंगा है। पागल जैसा क्यों महंगा है? सब स्पीड चेस कर रहे हैं, जो जितने मैन्युफैक्चर हैं एसएसडी वाले, मतलब ये एक ज़माना था, ओ सी जेड एम, पता नहीं अब शायद वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन एक टाइम किसी को बुद्धि आया कि क्यों ना ये सब छोटा छोटा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है छोटा बनाने का। अगर पूरी इंडस्ट्री बनी है आपका 3.5 इंच बनाने के लायक, तो 3.5 इंच में ही बनाओ ना, क्या फ़ायदा होगा ज़बरदस्ती को छोटा करके? 3.5 इंच बनाओ और उसमें खूब सारे नैंड फ्लैश लगाओ, खूब जगह मिलेगा, ठंडा रहेगा, और स्पीड मत दो, पीसीआई एक्सप्रेस में आओ ही मत, सेटा ही दो, बट सेटा 3 गुना ज़्यादा फास्ट होगा इससे। क्यों? ये 250 मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमम, ये आपका अच्छा अगर कंट्रोलर है तो 600 मेंटेन कर सकता है। मेंटेन मतलब कि सर हम 600 ही देंगे, और उससे फ़र्क पड़ता है, मतलब आपका 3 गुना स्पीड से रीड राइट क्लियर हो जाता है, आवाज़ कम बनेगा, नॉइज़ कम होगा, तो बहुत वही है। तो ये जो मिनिएचराइजेशन के पीछे, छोटा बनाओ एसएसडी और छोटा बनाओ, आजकल का तो लैपटॉप बोलता है इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी छोटा बनाओ, इसका ये आपका है, अरे कहाँ लिखा, हाँ 2280, अब हो रहा है नहीं 2230 करो, जो जैसे आपका स्टीम डेक में, और मिनिएचराइज करो। लाइक ज़रूरी नहीं है सर, जगह है सर्वर सब में। अगर आप सोचिए 32 टेराबाइट के साइज में ही आप 32 ही दे रहे हैं, 100 मत दीजिए। एक दूसरी बात है, हर कंपनी जो आ रही है वो बोल रही नहीं हम बहुत तेज देंगे, सर ज़रूरत नहीं है, मत लड़ो। 32 वो दे रहा है ना, आप 33 कर दो जैसे ये अगर आपका सैंडिस दे रहा है ना कि सर हम आपको 36 देंगे, आप 37 कर दो, उससे ज़्यादा मत करो, मत पगलाओ ज़्यादा, और सेटा का ही स्पीड पे दो। बात है इन सबको हटाने के लिए कंपटीशन उतारो, ना कि ये जो पागल जैसा स्पीड होगा ना कि हम सर्वर ही बना देते हैं एक एसएसडी से, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है कंज्यूमर के लिए। और एआई तो अभी उस पर मिसाइल ही मार दिया, तो एसएसडी का दाम देख के तो दर्द हो रहा है। मतलब ये सब सस्ता हो जाना चाहिए था अभी तक, बट वही है, सोल्यूशन है। हम सोच रहे हैं हम ही कंपनी खोल देते हैं, हम ही ये सब बनाने लगते हैं, कोई तो और कर नहीं रहा है, हम ही बनाते गरीब लोगों को संभालने के लिए आंसू सभी किया ना कि ठीक है भैया रैम को बहुत दिक्कत है, हम ही कंपनी खोल देते हैं, देखते हैं भाई लोग सपोर्ट कीजिए, हम खोलते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर वेडनेसडे में, जहाँ पे हम लोग बात करें एसएसडी सस्ता क्यों नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।